हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं? आज हम आपको निर्देशांक ज्यामिति में त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र बताएंगे और सूत्र को सिद्ध करना बताएंगे। देखिए, सूत्र याद करना आसान होता है, लेकिन उसको सिद्ध भी करना चाहिए। अगर आप सूत्र को सिद्ध कर लेते हैं तो आप उस सूत्र को कभी भूलेंगे नहीं। एक बार केवल आप मेहनत कर लेंगे, फिर आप उस सूत्र को भूलेंगे नहीं। तो कोई त्रिभुज है, त्रिभुज में 3 बिंदु होते हैं, अर्थात शीर्ष होते हैं और 3 भुजाएं होती हैं। और उन तीनों बिंदुओं यानी जो 3 शीर्ष है उसके निर्देशांक x1 y1, b का x2 y2, c का x3 y3। तो हम त्रिभुज का क्षेत्रफल निर्देशांक ज्यामिति में कार्तीय तल के आधार पर कैसे निकालते हैं? ऐसे तो हम साधारण सा जानते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। समबाहु त्रिभुज है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल भुजा का वर्ग √3/4 होता है। लेकिन हमको कार्तीय निर्देशांक के रूप में निकालना है, तो हम कैसे निकालते हैं? इसके लिए मान लेते हैं 3 शीर्ष a, b और c है। a के निर्देशांक x1 y1, b का निर्देशांक है x2 y2 और c का निर्देशांक है x3 y3। ये तीनों निर्देशांक दिए गए हैं। अब हम क्या करते हैं? कार्तीय तल बना देते हैं। YH और XH, XO x डैश, YO y डैश। और जो 3 शीर्ष थे, 3 बिंदुओं के निर्देशांक है, यहां हम बना लेते हैं A, B और C। ये लिख देते हैं A, यहां लिख देते हैं B, यहां लिख देते हैं C। इनको मिला देते हैं आपस में, थोड़ा संप्रेषण बना देते हैं। ये बन गया ABC। A का निर्देशांक क्या था? x1 y1, B का निर्देशांक x2 y2, C का निर्देशांक x3 y3। अब हम पहले फार्मूला लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल यहां लिख देते हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 कॉमन लेते हैं तो आता है y2 माइनस y3 प्लस x2 कॉमन लेते हैं तो आएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 कॉमन लेते हैं तो y1 माइनस y2। ये है त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र। या इसी से एक और निकलता है 1/2 x1 इंटू y2 प्लस x2 इंटू y3 प्लस x3 इंटू y1। इससे कोष्ठक में लिख लें, माइनस लगाएं, दूसरा कोष्ठक लिखें y1 इंटू x2 प्लस y2 इंटू x3 प्लस y3 इंटू x1। ब्रैकेट बंद, पूरा ब्रैकेट बंद। चाहे हम ऊपर वाला याद करें चाहे नीचे वाला याद करें, जो आपको आसान सा लगे वो आप याद कर लीजिए। अब इसको हमें प्रूव करना है। हमने बना दिया कार्तीय तल में ABC निर्देशांक लिख दिया। अब क्या करेंगे? A से x अक्ष पर लंब डाल देते हैं, M लिख दें। C से लंब डाल दें, नाम लिख दें N। B से लंब डाल दें, नाम लिख देते हैं कोई P। अब लंब डालने पे हुआ क्या? OM अगर लिखेंगे OM इज इक्वल टू आ जाएगा x1 ON C के लिए था x3 और OP इज इक्वल टू x2। ठीक इसी प्रकार AM इज इक्वल टू y1 CN इक्वल टू y3 और B यहां लिख देते हैं और BP इक्वल टू y3। ये सबके वैल्यू लिख दी गई। अब अगर हम देखें ध्यान से तो हमें ABC का क्षेत्रफल निकालना है। इसके लिए हम ACBPM का क्षेत्रफल निकाल लें।
और इस पूरे क्षेत्रफल से ए बी पी एम के क्षेत्रफल को माइनस कर दें यानी घटा दें तो हमें त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। अब त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लाने के लिए जो हमें चाहिए, यहाँ हम देख रहे हैं ध्यान से कि ए सी एन एम ये बन रहा है समलंब चतुर्भुज, और यहाँ भी बन रहा है सी एन पी डी ये भी समलंब चतुर्भुज बन रहा है। अगर इन दोनों चतुर्भुजों को जोड़ दें, इनके क्षेत्रफलों को जोड़ दें तो पूरा ए सी डी पी एम का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाएगा, और उन दोनों योग वाले क्षेत्रफल में से ए बी पी एम ये एक समलंब चतुर्भुज है के क्षेत्रफल को अगर माइनस कर देंगे तो हमें ए बी सी का क्षेत्रफल मिल जाएगा। आइए यही करना स्टार्ट करते हैं। तो पहले त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल लिखने के लिए क्या करते हैं, इस खंड का क्षेत्रफल यानी समलंब चतुर्भुज, समलंब चतुर्भुज ए सी एन एम प्लस सी एन पी बी का क्षेत्रफल माइनस समलंब चतुर्भुज ए एम पी बी का क्षेत्रफल, ए एम पी बी का क्षेत्रफल। अब लिखना शुरू कर देते हैं। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुणे समांतर भुजाओं का योग गुणे उनकी बीच की दूरी। किसकी बीच दूरी? जो समांतर भुजा है उनकी बीच की लंबवत दूरी। तो हम पहले लिखे हैं ए सी एन एम समलंब चतुर्भुज है, तो इसमें 1/2 गुणे समांतर भुजा अर्थात ए एम प्लस सी एन इंटू इसकी बीच की लंबवत दूरी एम एन प्लस सी एन पी बी का निकालते हैं तो 1/2 गुणे समांतर भुजा दोनों हुई तो आ जाएगा सी एन प्लस बी पी गुणे इनकी बीच दूरी एन पी। इसको बड़े कोष्ठक में बंद कर देते हैं, माइनस लगा दें, उसके बाद इसका ए एम पी बी का तो 1/2 ए एम प्लस बी पी गुणे इनकी बीच की दूरी एम पी। अब अगर हम देखते हैं तो 1/2 तो पूरे से कॉमन है, यहां से भी और यहां से पूरे से कॉमन ले लेते हैं। ए एम प्लस सी एम डेकन लिख देते हैं। ए एम की वैल्यू निकाले हैं y1 प्लस सी एन की वैल्यू निकाली गई है y3 इंटू एम एन की वैल्यू ओ एम से ओ एम को माइनस कर लें। ओ एम की वैल्यू कितनी है x3, इसकी वैल्यू है x1 तो आ जाएगा x3 माइनस x1 प्लस यहां पे पहुंचते हैं सी एन कौन सा है CN y3 प्लस बीपी कितना है y2 इंटू एनपी यहां से यहां तक दूरी। एनपी में हम OP माइनस ON लिखते हैं, OP y2 ON y3 तो y2 माइनस y3 ये दूरी OP यह है x2 यह x3 तो x2 माइनस x3 यहां लिखेंगे x2 माइनस x3। उसके बाद माइनस चिन्ह AM प्लस बीपी। AM कितना है y1 ब्रैकेट में y1 प्लस बीपी कितना है y1 प्लस y2 ब्रैकेट में MP यहां से यहां तक दूरी तो OP माइनस OM करेंगे। OP है x2 और OM है x1 तो x2 माइनस x1 यहां लिख देते हैं x2 माइनस x1 बड़ा कोष्ठक बंद। इसको सॉल्व किया जाएगा 1/2
हम सॉल्व करते हैं x3 इंटू y1 प्लस y3 माइनस x1 y1 प्लस y3 प्लस इसको करते हैं x2 इंटू y3 प्लस y2 माइनस x3 टू y3 प्लस y2 माइनस x2 y1 प्लस y2 प्लस x1 y1 प्लस y2। ये हमने इसको इन सब से मल्टीप्लाई कर दिया। अब क्या करेंगे 1/2। अब देखो x3 यहाँ भी है और x3 यहाँ भी है, x1 यहाँ भी है, x1 यहाँ भी है, x2 यहाँ भी, x2 यहाँ भी है। तो हमने पहले x1 का मान लेंगे, फिर x2 का मान लेंगे, फिर x3 का मान लेंगे। तो 1/2 बाहर आ गया और हम का मान लेते हैं x1। जब x1 का मान लेते हैं तो क्या बचेगा, देखो y1 प्लस y2, y1 प्लस y2 माइनस y1, यहाँ पे y1 है माइनस y3 प्लस x2 का मान लेते हैं, x2 यहाँ पे है और x2 यहाँ पे है। x2 का मान लेंगे तो y3 प्लस y2, y3 प्लस y2 माइनस y1 माइनस y2, y1 माइनस y2 प्लस x3 का मान ले लेते हैं। x3 का मान लेंगे तो बचेगा y1 प्लस y3 और माइनस y3 माइनस y2, बड़ा कोष्ठक बंद कर देते हैं। 1/2 x1, यहाँ देखो y1 से y1 कैंसिल तो आ गया y2 प्लस y2 माइनस y3 आ गया, प्लस x2 y2 से यहाँ पे हमने x2 जो कॉमन लिया है, फिर से देख लो x2 कॉमन लिया है तो आया है y2 प्लस y3, y3 प्लस y2 यहाँ होना चाहिए था, y2 प्लस y3। तो हमने अब देखो यहाँ पे माइनस y2 से प्लस y2 कैंसिल तो आ जाएगा y3 माइनस y1 प्लस x3 का मान लिया तो y3 से y3 कैंसिल, y1 माइनस y2। ये आपका हो गया त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का सूत्र प्राप्त हुआ। और ध्यान देना कि अगर इस क्षेत्रफल को सॉल्व करते समय यदि आपका क्षेत्रफल ऋणात्मक प्राप्त होता है तब आप उस ऋण चिन्ह को अपने आप हटा देंगे। क्यों हटा देंगे? क्योंकि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋण में प्राप्त नहीं होता है, ये हमेशा धनात्मक होना चाहिए। तो आपको ये तो सूत्र याद ही होना चाहिए और इस सूत्र को याद करते हुए आप इसको सिद्ध भी करेंगे। जब आप सिद्ध एक बार यदि आप सिद्ध कर लेंगे तब आपको ये सूत्र कभी भी भूलेगा नहीं। और इसी के साथ आपका निर्देशांक ज्यामिति का ये तीसरा पार्ट था, ये तीसरा पार्ट समाप्त हुआ। इसी के साथ निर्देशांक ज्यामिति समाप्त हुई। इस संबंध में यदि आपको कोई कठिनाई हो, कोई क्वेश्चन ना आ रहे हो, सोल्यूशन ना आ रहा हो तो कृपया उस सोल्यूशन को लिखकर हमारे पास भेजिए। निश्चित रूप से 100% उसका सोल्यूशन मैं आपको